आम सहित जिलापाल श्रीजुक्त जितेंद्र शुक्ला जोड़ी हुई सर। और कितना वक्त लगेगा और कितना टाइम लगेगा राहुल को बाहर निकालने में? मेरे ख्याल से हम आखिरी घंटों की ओर बढ़ रहे हैं जी। और इतना इशारा मेरे हिसाब से काफी है। हम देख रहे हैं एम्बुलेंस रेडी है और आर्मी के जो लोग हैं, पुलिस के हैं, वहां पे वो कर्डन कर चुके हैं। जो लोग वहां पे थे उनको भी निकाला जा चुका है। तो कितना वक्त लगेगा, क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल अंतिम चरणों की ओर है और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब तक राहुल मेरे हाथों में नहीं होगा तब तक मैं इसमें कुछ कमेंट करना उचित नहीं समझूंगा। बस इतना कहूंगा कि हम बहुत तेजी से अपनी मंजिल को बढ़ चुके हैं। जी 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 सर, वो पत्थर जो था उसको तोड़ा जा चुका है, कुछ मिट्टी है जिसको निकाल रहे हैं अभी। और वहां पे क्या सिचुएशन है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। उसके बाद में एक केव है जिसपे बालक अभी फिलहाल स्टेशन है, तो उस केव तक पहुंचने की कोशिश हमारे जो एक्सपर्ट्स जवान हैं उनके द्वारा की जाएगी। और वहाँ राहुल बैठे हुए, लेटे हुए कंडीशन पे हैं, बैठे जैसे, तो उनको वहां से निकाला जाएगा। सर, उनको और कुछ खाना दिया गया है क्या? क्योंकि पहले आप बोल रहे थे कुछ भेजा गया है, जैसे कि वो केव जैसा है तो वो हाथ उठा के नहीं ले पा रहे थे। अभी क्या हालत है राहुल का? सिचुएशन अभी क्या है? अभी भी वो भोजन उन तक पहुंच नहीं सका था, पर जो सांस है वो पिछली रिपोर्ट तक स्टेबल है। श्वास अच्छे से ले पा रहा है बच्चा और कमजोर है शारीरिक रूप से, बट स्टेबल है। राहुल अभी विजिबल है क्या सर? जो मिट्टी के बारे में आप बात कर रहे थे, मिट्टी निकाला जा रहा है, कुछ वक्त अभी लगेगा। राहुल को देख पा रहे हैं जो लोग वहां पे डिप्लॉयड हैं? नहीं, अभी ऐसा कोई रिपोर्ट अभी नहीं आया है, बट है। जो कैमरा था जिसके जरिए उनके परिवार वाले या फिर आपके अधिकारी उसको देख पा रहे थे, उसके पोजीशन, उसका पोजीशन क्या है उसके बारे में आप लोग जान पा रहे थे, वो कैमरा अभी भी एक्टिव है क्या? विजुअल्स आप लोग वहां से देख पा रहे हैं? हाँ, वो कैमरा एक्टिव है और उसी से हमें उसके पोजीशनिंग। अभी हालत क्या है? हमें मैं जैसे बताया कि श्वास चल रहा है और स्टेबल है। सर, कई घंटों तक वो पानी में है, इतना नीचे है, करीबन 60 फीट नीचे है। ऑक्सीजन या फिर पानी में रह के उसके हालत में कुछ या फिर उसके हेल्थ कंडीशन में कुछ आप गड़बड़ी देख रहे हैं या फिर जल्द से जल्द उसको निकालना जरूरी है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, जल्द से जल्द निकालना राहुल को जरूरी है और इन हालातों में कोई भी व्यक्ति यदि फंस जाएगा तो उसके हेल्थ कंडीशंस के कंप्रोमाइज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह तो वीर बालक है कि पिछले 101 घंटों से ऐसे हालातों में पढ़कर भी अपने जीवटता और साहस का परिचय देते हुए हम सब से उसकी मुलाकात होने वाली है। सर, उसको पता चला, हमें पता है वो दिव्यांग है, मगर ये इतने घंटों का ऑपरेशन कहीं ना कहीं उसको भी पता चल रहा है क्या कि उसके लिए इतने सारे लोग लगे हुए हैं, उसको निकालने के लिए अभी भी प्रयास जारी है? मैं जैसे पहले भी कहा हूं, बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वही उसका साहस बना हुआ है। तो इन हालातों में शायद उसे कम एहसास होगा कि किन परिस्थितियों से वह जूझ रहा है। और ये भी इसका प्लस पहलू हो सकता है, मैं इसका विषय विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, कि उसे हालातों का अनुभव नहीं होगा या ज्ञान नहीं होगा और वही उसको इन विपरीत हालातों में, ऐसे असामान्य हालातों में। सर, सुनने में ये भी आ रहा था कि सुबह जब उसको खाना दिया जा रहा था, उसके पास उसको खाना भेज रहे थे, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन उसको बुलाया गया, उसके बाद उसने कुछ खाया, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खाना उस तक नहीं पहुंचाया जा सका था। अब उसे बाहर रेस्क्यू करके ही इमीडिएटली जो मेडिकल हेल्थ है और मेडिकल चीजें वो हम उसको देंगे। सर, 3 एम्बुलेंस वहां पे डिप्लॉय किया गया है और एक ग्रीन कॉरिडोर भी रेडी है, उसके बारे में क्या ज्यादा आप हमें सूचना देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे रेंज के आईजी श्री रतनलाल डांगी साहब
खुद इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने हमारे बीच आए हुए हैं और उन्होंने इस चीजों को देखा है। तो उनको यहाँ से बिलासपुर तक ले जाने की व्यवस्था उनके मार्गदर्शन पे हो रही है। सर, पहले कभी हम लोगों ने इतने घंटों का ऑपरेशन देखा नहीं था, इसके बारे में सुना नहीं था, लेकिन ऐसे केसेस पहले भी आए हुए हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें कैसा आ रहा है? दिस इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इस बारे में सीधा कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसा अनूठा रेस्क्यू ऑपरेशन शायद ही हुआ हो, मुझे एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है, बट ये जो ऑपरेशन है, दिव्यांग बालक जो ना बोल पाता, जो ना सुन सकता, वो असामान्य साहस का परिचय देते हुए 60 फीट की गहराई पर 4 दिनों तक जीवन संघर्ष पे पड़ा हुआ है और उसे बाहर निकालने के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ था प्रिंस वाला, उस पे जो मिट्टी और बाकी चीजें जिनको डिग आउट करना बहुत आसान होता था, यहाँ चट्टानों का जो नेचर है, जिन हालातों से हमने एक्सप्लोर किया है, वो एक असामान्य स्थितियां थी और इन सभी कारणों से इस ऑपरेशन को अति विशिष्ट कैटेगरी में लेके जाती हैं।